देखिए, हमने पिछले अध्याय में चर्चा की है। पिछले अध्याय में हमने चर्चा की है भारत पाकिस्तान संबंध, भारत श्रीलंका संबंध, भारत नेपाल संबंध पिछले क्लासों में। आज हम चर्चा करेंगे भारत भूटान संबंध। देखिए, भूटान पूरी हिमालय में स्थित एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य है। इसके पश्चिम में भारत का सिक्किम प्रांत, बंगाल का दार्जिलिंग जिला इसे नेपाल से अलग करता है तथा इसके उत्तर तथा उत्तरी पूरी सीमा पर तिब्बत है तथा पूर्व और दक्षिण में भारत का असम प्रांत। यानी भूटान एक स्वतंत्र राज्य है और ये भारत के सिक्किम राज्य, बंगाल का दार्जिलिंग और उत्तरी पूरी सीमा पर स्थित तिब्बत और पूर्व तथा दक्षिण भारत का असम प्रांत है। इसकी स्थिति छोटा सा देश। भूटान एक पर्वतीय राज्य है। इसका क्षेत्रफल 18,000 वर्ग मील और जनसंख्या लगभग 7.08 लाख है। यहाँ अधिकतर भूटिया जाति के लोग रहते हैं। भूटान के लोग बौद्ध धर्मावलंबी है। यानी एक छोटा सा देश है भूटान और इसके अंतर्गत भारत की प्रतिरक्षा में भूटान का अत्यधिक महत्व है। भारत भूटान को एक स्वतंत्र देश के रूप में बनाए रखना चाहता था। यह 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना और 1973 में निर्गुट आंदोलन में शामिल हुआ। 1977 में भारत ने भूटान के राजदूतावास का दिल्ली में नया दर्जा दिया। भूटान सार्क का भी सदस्य है और दक्षिण एशिया में डाक सेवाओं के सहयोग संबंधी समिति का अध्यक्ष है। 24 मार्च 2008 नेशनल असेंबली के चुनाव में भूटान विश्व का सबसे नया लोकतांत्रिक देश बना। यानी कि यहाँ लोकतंत्र की स्थापना और लोकतंत्र की स्थापना के विचार भूटान नरेश वांगचुक आगे बढ़ा। यानी कि यहाँ वर्तमान समय में लोकतंत्र की स्थापना हुई 2008 से। अब इसका संक्षिप्त इतिहास ये है। भूटान और भारत के समय के आज 500 वर्ष पूर्व तिब्बत के खामा प्रांत के लोग यहाँ आकर बस गए थे और इनका एक इतिहास रहा है। यानी भारत भूटान की जो प्रथम संधि है 1949 में हुई थी और इस संधि ये दोनों देशों के बीच में एक चिरस्थायी शांति और मित्रता का सुनिश्चित करने वाली एक संधि रही। नेहरू और इंदिरा के युग में भूटान भारत 1947 से 1977 तक भूटान और भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे। इंदिरा जी के टाइम यानी नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री भूटान के संबंध बहुत मधुर संबंध रहे। भारतीय सीमा सड़क संगठन ने 1000 किलोमीटर लंबी सड़क का यह निर्माण किया 30 करोड़ रुपए की लागत से। और चीन है जो भूटान के 3,300 वर्ग मील क्षेत्र पर अपना दावा हमेशा से करता रहा। 1970 में भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना और 1973 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी बना। यानी और 13 से 14 1976 को भूटान गुट निरपेक्ष शिखर निर्गुट संगठन का सदस्य बना। यानी हम कह सकते हैं कि 1947 से लेकर 1977 तक भारत और भूटान के संबंध बहुत अच्छे। इसके बाद में 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और उस समय भूटान नरेश 19 मार्च 1978 में भारत आए और 70 करोड़ का एक अनुदान दिया गया भारत सरकार द्वारा, 77 करोड़ की, और भूटान को भारत की मित्रता का भरोसा दिलाया गया। यानी इसके बाद में 1980 से 2014 तक का जो संबंध है, सबसे पहले जून 1981 में विदेश मंत्री PV नरसिंह राव थिम्पू की सद्भावना यात्रा पर गए। भारत ने भूटान की 5 विकास योजना 1981-87 के लिए भी 139 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई। यानी हम कह सकते हैं। और इसके बाद में राजीव गांधी 19 सितंबर 1985 से 1 अक्टूबर 1950 भूटान की यात्रा की। 1990 में भूटान नरेश ने भारत की यात्रा की। 2 मार्च 1990 थिम्पू में एक नए भूटान भारत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुई। योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी दिसंबर 1991 में भूटान गए और
महामहिम भूटान के महामहिम नरेश वांगचुक जनवरी 1993 में भारत आए। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2014 तक भूटान और भारत के जो संबंध हैं बहुत ही अच्छे संबंध रहे। भूटान के विदेश मंत्री 2000 में भारत आए। भारत के विदेश मंत्री 7 से 9 मार्च 2000 भूटान की यात्रा करी। भूटान नरेश सिंह वांगचुक 2005 में भारत की यात्रा पे है। हम कह सकते हैं कि भूटान की सरकार को 4000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उपहार में हमने दी। तो भूटान और भारत के संबंध शुरू से ही अच्छे रहे हैं और इसके लिए दोनों ही देशों की तरफ से हमेशा प्रयत्न होते रहे। फरवरी 2007 में भूटान नरेश की फिर पुनः भारत की यात्रा हुई और दोनों देशों के बीच में एक मैत्रीपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर हुए 2007 में। आर्थिक संबंध भारत और भूटान के बहुत अच्छे रहे। यानी हमेशा से भारत ने पेनेडेना में सीमेंट कारखाना खोलने के लिए 1275 करोड़ रुपए की सहायता दी और मार्च 1941 में 1991 में चुक जल परियोजना का सहयोग प्रदान किया गया। तो आर्थिक दृष्टि से हमेशा भारत ने जुलाई 1992, 1947, 2000 750 करोड़ रुपए की एक हेल्प की। 1947-2000 के बीच में 900 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। 500 करोड़ की एक सहायता प्रदान की गई। तो हम कह सकते हैं कि भूटान नरेश जुलाई 2006 दिवसीय दौरे पर भारत आए। तो दोनों देशों के यानी भूटान और भारत के सार्क शिखर सम्मेलन के बाद 30 अप्रैल 2010 को मनमोहन सिंह और भूटान नरेश खेसर नामग्याल के साथ द्विपक्षीय संबंधों की चर्चा हुई। तो दोनों देशों के बीच में हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं और भारत और भूटान के बीच थोड़े बहुत मतभेद के मुद्दे जरूर आए, परंतु इसके अलावा आज तक दोनों देशों के बीच में हमेशा से हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और इसकी विदेश नीति का अगर मूल्यांकन किया जाए तो भारत के जितने भी जो पड़ोसी देश में भारत का हमेशा हर देश के साथ बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। आज भारत के जितने देश हैं ज़्यादातर पाकिस्तान को छोड़कर सभी से हमारे संबंध शुरू से अच्छे रहे। ये थी